वर्ग दसम के गणित की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 140, 2 156, 3 38 25, 4 5005, 5 74 29। इसको देखेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में था 140। 140 को देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं। 70 दूनी के 40, 70 दूनी के 140। तो यहाँ 140 लिख दिए हैं। 70 दूनी के 140, फिर 2 से करेंगे 35 दूनी के 70, फिर 5 से करेंगे, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 या 0 रहे वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 35। अब आगे देखते हैं इसका गुणनफल। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 को 2 है, इसलिए 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। दूसरा क्वेश्चन है 156। 2 से करेंगे, 2 7 14, 1 बच गया तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16। अब आगे देखेंगे फिर 2 से, 2 3 6, 1 बच गया, फिर हो जाएगा 18, 2 9 18, यानी 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 3 के 9। अब क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 2 गो है, इसलिए 2 पर पावर 2 दे दिए, गुणे 3 गुणे 13। अब आगे है 38 25। 5 से करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। हम पहले बता चुके हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से कट जाएगा। 5 7 35, 3 बच गया, 3 और 2 30 हो गया। तो 5 6 30। जब 30 हो गया तो अब देखेंगे 2 बच जाएगा, 2 और 5 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। इसका मतलब हुआ 5 7 35, 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 6 30, 25 हो जाएगा। फिर 5 5 25। अब फिर 5 से लगाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 26 हो गया। 5 5 25, तो 1 बचेगा, 15 हो गया। 5 3 15। फिर अब 3 से ले जाएंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, बच जाएगा 2 और 1 21, 3 7 21। अब हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 2 गो है, इसलिए 5 पर पावर 2, 3 2 गो है, इसलिए 3 पर पावर 2, और 17 सिंगल है, इसलिए 17। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया है 5005। तो इसके लास्ट में भी 5 है, तो हम क्लियर पहले बोल दिए हैं कि जिसके लास्ट में 5 होगा वो 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, डबल 0, फिर 5 एकम 5। फिर देखते हैं 7 से, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 होगा। तो 7 चौके 28, 2 बच जाएगा। तो 2 जब बचेगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 के 21। फिर 11 से, 11 एकम 11, बच जाएगा 3, तो 33 हो गया। 11 3 33। अब क्या करेंगे हम, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, 74 29 17 से, क्योंकि बीच में किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, तो 17 चौके, उसके बाद 17 तिहाई, फिर 17 सतम, फिर उसके बाद 19 से, 19 दूनी के 38, 19 तिया 57, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 91। तो देखते हैं यहाँ 26 91। 26 को 2 13 दूनी के 26, 91 को 7 13 7 91। अब यहाँ देखते हैं 26 बराबर 13 गुणे 2, 91 बराबर 13 गुणे 7। 13 13 दोनों में मिल रहा है। जब मिल रहा है तो जो संख्याएं आपस में मिलती है वो HCF होता है। तो HCF बराबर 13, और 13 को लिख दिए यहाँ, बच गया 2 और 7। तो 13 गुणे 2 गुणे 7, तीनों के गुणनफल 182, अर्थात LCM HCF का 13 और LCM का 182। क्वेश्चन बोला है कि संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखते हैं, संख्याएं दी गई है 26 और 91, और हमारा HCF निकला है 13 और LCM 182। तो 26 और 91 के गुणा करने के बाद 23 66 आता है, और 13 और 182 के गुणा करने के बाद भी 23 66 आएगा। इसलिए ये प्रूव्ड हो गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो प्रूव्ड हो गया। दूसरा देखते हैं 510 92। 510 लास्ट में 0 है, 5 और 0 रहे तो 5 से कट सकता है। 5 एकम 5, 1 बच गया, नहीं जाएगा, 0 देंगे, 10 हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 2 से 2 5 10, 2 एकम 2, 3 से 17 3 51। अब यहाँ देखते हैं 92। 2 चौके 8, 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब 23 और 17 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं जाएगी। तो 510 का होगा 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, क्योंकि 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। और फिर 92 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें से 2 2 मिल रहा है सिर्फ, तो HCF 2 होगा। अब LCM जब निकालते हैं तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। जितनी संख्याएं, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको हम लिख लेंगे। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, टोटल का आएगा 23 4 60। अब वही रूल के अनुसार प्रथम संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है, HCF 2 आया है और LCM 23 4 60 आया है। 510 और 92 गुणा करते हैं तो 46 9 20 होता है, और 2 से 23 4 60 में गुणा करते हैं तो 46 9 20 होता है। यानी ये दोनों बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया
जो क्वेश्चन बोला है कि एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर होता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 336 54। 336 दो एकम 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 आठे 16। फिर 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। फिर 3 से 3 सते 21। इसको देखते हैं। 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 3 3 9 27, 3 3 के 9। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, गुणनफल निकालते हैं। 336 का 2 गुणे 1 2 3, 1 2 3 4 को 2 है और एक 3 है, एक 7 है। 1 2 3 4, एक 3 है, एक 7 है। इसमें 2 3 3 3, 3 को 3 है, एक 2 है। तो 54 में है, एक 2 है और 3 को 3 है। तो 2 2 मिल गया, 3 3 भी मिल गया। तो 2 और 3 गुणा कर दिए, ये एचसीएफ निकल गया। 2 3 6। एलसीएम निकालने के लिए टोटल उतार लेंगे। 2 और 3 को एक बार उतारेंगे। तो 1 2 3, एक 4, 4 को 2 है। 1 2 3 4 को 2 लिख दिए। अब 3 1 2 3, 3 को 3 है। 1 2 3 और एक 7 है, एक 7 है। टोटल गुणा करने के बाद 30 24 आता है। अब वही रूल, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। 336 गुणे 54, 6 गुणे 30 24। इन दोनों को गुणा करने के बाद 18 1 44 आया है और इन दोनों को गुणा करने के बाद भी 18 1 44 आया है। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12 15 21। अब जरा देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। 12 15 21। 12 का है 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6। 15 का है 3 5 15, 3 5 15। 21 का है 3 7 21। अब 12 देखेंगे, 2 2 3, 2 2 3। 15 का होगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5। 21 का होगा 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। तीनों में 3 मिल गया, इसलिए एचसीएफ 3 होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए 3 एक हो गया, फिर 2 को 2, 1 को 5, 1 को 7, 2 को 2, 1 को 5, 1 को 7। टोटल को गुणा करने के बाद 420 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17 23 29। ये तीनों संख्या ऐसी हैं जो किसी से भाज्य नहीं हो सकती, इसलिए मैंने 1 1 से तीनों में कर दिया। तो उस हिसाब से 17 23 29 1 1 कर दिए और 17 23 29 लिख दिए। 1 1 किए तो जिसकी वजह से एचसीएफ 1 हुआ और एलसीएम के लिए तीनों संख्याओं का ही गुणनफल कर दिए, तो 11 3 33 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 का 9 होगा, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात करें।
यानी दोनों संख्या दी गई है और HCF दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करनी है। तो हम अभी जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसलिए अगर LCM निकालना होगा तो एक रूल होगा, और रूल ये होगा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। दोनों संख्या है 306, 657 बटे में HCF दिया है 9। तो जब HCF 9 दे दिया है तो 9 से 657 में डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं तो 73 बार कट जाता है। तो इस वजह से 306 गुणे 73, 306 गुणे 73, तो दोनों को गुणा करने के बाद 306 और 73 में जब गुणा करते हैं तो 2238 आता है। एक बात ध्यान रखना होगा कि 73 कहाँ से आया है, 9 से 657 में भागा करने पर, तो आ गया 2238। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि हम मानते हैं कि n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी संख्या माननी है मान सकते हैं। तो 6 पावर n, तो पहले हम 0 रखते हैं। तो किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रखी जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर 6 पर पावर 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू 6 होता है। 6 पर पावर 2 रखते हैं तो 6 के 36 होता है। इसका मतलब कि 6 पर पावर n की जगह पर कोई भी संख्या अगर रखें तो वह शून्य कभी नहीं होगा। ये उत्तर हो गया कि कभी नहीं शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो अब इसको देखते हैं। जब हमने हल किया 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, टोटल 7 से 11 में गुणा किए, जितना 77 आया 77 को 13 से गुणा किए, उसके बाद 13 को जोड़ दिए तो आया 1014। फिर दूसरी संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सब को गुणा करके और 5 जोड़ दिए तो आया 725। 1014 और 725 एक ऐसी संख्या हैं जिनको किसी भी संख्या से डिवाइड करें, अगर भागा दें तो चला जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। 1014 2 से जाएगा, 725 5 से चला जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वो दोनों आपस प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम, 18 का एलसीएम जब निकालते हैं तो 2 9 18, 3 3 9, 12 का निकालते हैं 2 6 12, 2 3 6, 18 में है 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 में है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 और 3 मिल रहा है, 2 और 3 नहीं मिल रहा है। तो 2 3 मिल लिया, लिख दिए, 3 2 नहीं मिला, इसको भी लिख दिए। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी के 36, 36 मिनट के बाद ये प्रारंभिक स्थान पर चले आएंगे। तो क्वेश्चन इस चैप्टर में 1.3 चैप्टर में 1.2 चैप्टर में
7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को हल कर दिया गया। अब अगली वीडियो में 1.3 की तरफ चलेंगे।